हेलो, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं बिहार सीरियल 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें जो फॉर्म भरा रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेरी आ रहा है। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले बना चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा डाउट है। तो उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारा जवाब दिए हैं, लेकिन कमेंट में लगभग 600 कमेंट आ चुका है, तो सबका जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एक अलग वीडियो जिसमें यूनिक क्वेश्चन रहे और जिसका बहुत सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो उसका जवाब देने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला है कि फॉर्म भरने से रिलेटेड कि मैट्रिक और ग्रेजुएशन में सीजीपीए है तो इसमें क्या डालें। तो सबसे पहला ध्यान रखिए, सीजीपीए अगर मैट्रिक में है तो जितना सीजीपीए है, जैसे अगर 9.6 सीजीपीए है उतना गुना 9.5 करिएगा तो ये होगा आपका टोटल परसेंटेज। उसी के अनुसार फुल मार्क्स दे दीजिए और टोटल जितना आया। अब ये 9.5 से गुना करने बोल रहे हैं, ये तो मैट्रिक वाले में चल जाएगा। बाकी जो बीटेक वाला है, ग्रेजुएशन वाले, तो उसमें अलग अलग रहता है, कहीं 10 से गुना करना होता है, कहीं 9 से गुना करना होता है। तो ये अगर ये सब पता है तो ठीक है। अगर नहीं पता है तो जितना सीजीपीए है, जैसे फुल सीजीपीए 10 होता है तो फुल मार्क्स में 10 डाल दीजिए, और ऑब्टेन्ड मार्क्स में जितना है, मतलब अगर 9.6 है तो 9.6, 9.8 है तो 9.8। ठीक है। इस और एक बात ध्यान रखिए, इस मैट्रिक और ग्रेजुएशन का मार्क्स लेता क्यों है। जब अगर फॉर्म देखेंगे आप नोटिफिकेशन, तो उसमें लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा है कि फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहिए, सेकंड डिवीजन से। इसलिए पास का जो क्राइटेरिया है 33%, उसके अनुसार अगर है तो लगभग जो मैक्सिमम लोग पास ही हैं तभी फॉर्म भर रहे हैं। तो आप लोग का टेंशन ये मत लीजिए कि क्या भरें, सीजीपीए भरें, परसेंटेज, आप जो मन करता है भर दीजिए। ठीक है। वहाँ पर जो ऑफिसर लोग बैठा होता है डीबी में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो लोग कोऑपरेटिव होता है बहुत, वो लोग समझ जाएगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा इसलिए सीजीपीए भरे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑनर्स का मार्क्स डालना है या टोटल। जो ग्रेजुएशन का है उसमें बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जो टोटल मार्क्स डालना है या फिर ऑब्टेन मार्क्स डालना है, 800 में डालना है या 1500 में। 800 मतलब ऑनर्स का है, 1500 मतलब टोटल है। तो ऑनर्स का डाल दीजिए। अगर 1500 डाल दिए हैं तो कोई बात नहीं, मेन लेकिन मार्क्स दिखता है इसका ऑनर्स का, ग्रेजुएशन का बात कर रहे हैं। ठीक है। 800 में जितना आया आपका वो डाल दीजिए, और 1500 डाल दिए हैं तो कोई बात नहीं, इसका में फिर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, सब सब्जेक्ट डालना है या सिर्फ ऑनर्स। तो सब सब्जेक्ट डाल दीजिए। जैसे आपका मान लीजिए केमिस्ट्री ऑनर्स है तो केमिस्ट्री लिख के उसके ब्रैकेट में बगल में लिख दीजिए HONS ऑनर्स, और उसके बाद सब सब्जेक्ट डाल दीजिए, फिजिक्स है, मैथ है, बायोलॉजी, जो भी है, जितना भी आपका सब्जेक्ट है उसके बाद सब डाल दीजिए। लेकिन जो ऑनर्स है उसके बगल में ऑनर्स लिख दीजिएगा। क्लियर है। ऑनर्स सिर्फ नहीं डालना है, सब सब्जेक्ट डालना है, क्योंकि वैकेंसी में पोस्ट, बहुत सारा पोस्ट ऐसा भी तो है जिसको, जैसे मैथ के लिए कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें मैथ सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए, कुछ के लिए स्टेटिस्टिक्स चाहिए, मतलब इकोनॉमिक्स से पास होना चाहिए। तो इस का यूज होगा यहाँ पर कि सब्जेक्ट के जगह पर सब डालना है, ऑनर्स जो होगा उसके बगल में ऑनर्स लिख देना है। अब अगला है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ये क्या डालें। तो सबसे पहला तो अगर आप लगभग पहला बार अगर डाल रहे हैं तो जीरो ही डालिए, मैक्सिमम टाइम जीरो ही भरिए। जो आप जॉब में नहीं है तो, अगर जॉब में है उसके बाद जितना 12 अटेम्प्ट डाल रहे हैं, अगर 2 एग्जाम पहले दे चुके हैं तो उसके बाद तीसरा डालिए। उसके बाद है एनओसी। एनओसी लगेगा कि नहीं, अभी क्या लगेगा। तो सबसे पहले अगर जॉब में नहीं है तो एनओसी में ये वाला पॉइंट स्किप कर दीजिए, ये आपके लिए नहीं है। तो जो जॉब में है उनके लिए एनओसी। पहले एनओसी होता क्या है, एनओसी होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और ये आपको क्यों लगता है, जैसे मान लीजिए आप किसी जॉब में है, मान लीजिए बीपीएससी टीचर में है, ठीक है, और अब इसमें आप सेलेक्ट हो गए, तो जब वहाँ पर आपका जो स्कूल है या फिर जो जिला मिला हुआ है आपका, वहाँ से डीओ ऑफिस से आपको छोड़ने में दिक्कत करेगा अगर आप एनओसी नहीं लगाए होंगे। तब अगर एनओसी लगाए होंगे तो इजीली छूट जाएंगे, छोड़ देगा, मतलब छूट जाएंगे क्या। इसलिए एनओसी जरूर लगवा दीजिए। अगर नहीं है तो फिर ठीक है, लेकिन वही बाद में थोड़ा दिक्कत करता है। एनओसी रहे ना रहे, लेकिन एनओसी बनवाना जरूरी है। या इसके जगह पर ज्वाइनिंग लेटर भी डाल सकते हैं, एनओसी नहीं तो ज्वाइनिंग लेटर। इस टोटल फॉर्म जो भराने से रिलेटेड एक वीडियो बनाए हुए हैं यूट्यूब, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें बहुत सारा डिटेल में बताए हुए हैं। ये तो अभी क्वेश्चन ले रहे हैं जो अलग क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है, और उसमें भी बता दिए थे कमेंट सेक्शन में हम सबका जवाब देंगे। लेकिन इतना कमेंट आ रहा है, 600 से 700 कमेंट आ रहा है, उसका जवाब देना पॉसिबल तो है नहीं। और बाकी हम नीचे कमेंट में जवाब दिए भी हैं, लेकिन लोग देख नहीं रहे हैं, सेम क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं ऊपर से कम कमेंट पढ़िएगा तो पता चलेगा कि हाँ जवाब दिया गया है कि नहीं दिया गया। ठीक है। अगला डाउट है कि ग्रेजुएशन एग्जाम हो गया है लेकिन मार्कशीट नहीं आया है,
तो सबसे पहले आपका रिजल्ट आया, अगर रिजल्ट आ गया है 1 अगस्त 2025 से पहले, तब तो आप एलिजिबल हैं, तब तो आप भर दीजिए कुछ भी। अगर मार्कशीट नंबर नहीं है या सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो उसके जगह पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर कुछ डाल दीजिए और भरिए, ठीक है। जिस डेट में रिजल्ट आया वो डेट डाल के। और वही है, अगर एग्जाम हो गया और मार्कशीट आया ही नहीं, मतलब रिजल्ट आया ही नहीं, जैसे इग्नू वाला का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप नहीं भर सकते हैं, एलिजिबल नहीं है आप, सीधी बात है। अगर रिजल्ट आ चुका है तो एलिजिबल हैं आप, मार्कशीट डाल के जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल के, और डेट, इशू ऑफ डेट का वही रिजल्ट जिस दिन पब्लिश हुआ है वो डेट डाल के भरिए। अब अगला है कि एनसीएल जो बनाना है बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए, वो सेंट्रल वाला बनाना है या बिहार सरकार वाला। तो ये बिहार सरकार का एग्जाम है, इसलिए बिहार सरकार वाला ही चलेगा। एनसीएल जैसे मान लीजिए ओबीसी एनसीएल बनाते हैं सेंट्रल वाला, तो उसमें आपका लिखा नहीं रहता है कि बीसी कैटेगरी है कि ईबीसी कैटेगरी है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा कि बिहार एनसीएल जब बनाइएगा तभी पता चलेगा। वो जो ओबीसी का एनसीएल बनाइएगा उसमें कास्ट लिखा होगा, अगर यादव कास्ट से हैं तो कास्ट लिखा होगा, तो उसमें पता नहीं चलता है कि बीसी है या ईबीसी है, इसलिए। और इसमें आप झंझट भी नहीं है, 1 सप्ताह में आपका ये बन जाएगा टोटल। एनसीएल जो है जातीय निवास और आय जो है प्रमाण पत्र, ये 2 से 3 दिन में बन जाता है, उसके 3 दिन में, अगले 3 दिन में बन जाएगा एनसीएल। तो इससे घबराना नहीं, अभी भी जो आज 10 तारीख है, 1 सप्ताह में 17 तारीख तक भराना है। और आप लोग जैसे 25 तारीख लेट फाइन दे के लास्ट डेट है, तो आप लोग 20 तारीख तक मैक्सिमम भर दीजिए, क्योंकि उसके बाद सर्वर डाउन हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारा दिक्कत होगा, भर नहीं पाइएगा। तो 20 तक जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके 20 तक भर दीजिए। अभी भी अगर अप्लाई करिएगा एनसीएल तो 1 सप्ताह में आएगा, आराम से 20 तक भर दीजिएगा, ठीक है। एनसीएल बिहार सरकार का लगेगा। और फिर हाँ, कुछ लोग का प्रॉब्लम आ रहा है लाइव फोटो में, लाइव फोटो में इधर उधर दिख रहा है, बैकग्राउंड सही नहीं है, चेहरा इधर वगैरह देख रहे हैं, आँख फेस टू फेस नहीं मिल रहा है, तो इस सब का से कोई मतलब नहीं है। फोटो थोड़ा मोड़ा क्लियर है तो सही है, लाइव फोटो मतलब यही है, इससे घबराना नहीं है, बार बार कमेंट नहीं करिए, इस सबसे कोई दिक्कत नहीं है। और एफिडेविट नाम का एक चीज़ बताए ही हैं आप लोग को, इससे अलग अगर कुछ गलती है तो एफिडेविट नाम का चीज़ बताए हैं। एफिडेविट मतलब हिंदी में फिर से बता देते हैं, शपथ पत्र होता है। ये आपके हर जिला कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाइएगा, वहाँ पर वकील बैठा होगा, टाइपिस्ट बैठा होगा, उसको 200-300 दीजिए। दो प्रकार का एफिडेविट बनता है, एक होता है नोटरी, एक होता है मजिस्ट्रेट लेवल का। मजिस्ट्रेट लेवल यानी कि एसडीएम का लेवल का होता है, ठीक है। तो अगर 200-300 में तो ये नोटरी वाला काम कर देगा, वकील बिल्कुल साइन करा देगा। नोटरी वाला में जो छोटा माइनर मिस्टेक होता है, जैसे पापा के नाम में आई छूट गया कहीं बीच में, इस सब माइनर सब में नोटरी चल जाएगा। कुछ मेजर मिस्टेक हो गया, डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया, या फिर जो भी मेजर लगेगा आपको कि मेजर है, बड़ा थोड़ा है गलती, कैटेगरी का इधर उधर हो गया है, तो आप लोग एसडीएम लेवल से मजिस्ट्रेट लेवल का नोटरी बनवाइए, वो भी 1 दिन में बन जाता है, ठीक है। नोटरी वाला तो सिंपल 2-3 घंटा में बन जाएगा, और मजिस्ट्रेट वाला जो बोल रहे हैं एफिडेविट, वो 1 दिन में मैक्सिमम लगेगा, उसको बन जाएगा, ठीक है। एफिडेविट से बहुत सारा काम हो जाएगा। अगला डाउट जो है, पेमेंट हो गया है लेकिन शो नहीं कर रहा है, तो इसका कोई उपाय है नहीं, इसका तो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे हम लोग क्या जवाब दे पाएंगे। लेकिन वेट करिए, हम बोले ना 20 तक वेट करिए, अगर सब कुछ सही चला तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर दोबारा भरना पड़ेगा, समझ गए। तो 20 तक वेट कर लीजिए, अभी 10 दिन है, हो सकता है पेमेंट शो करने लगे, या फिर आपका पेमेंट हुआ है नहीं हो, अच्छा से दिखवा लीजिए किसी अगल बगल से जो जानकार हो इसका। अगला क्वेश्चन है, जो सर्टिफिकेट वगैरह बनाएंगे वो आरओ लेवल का होना चाहिए या फिर सीओ लेवल का, एसडीओ लेवल का। तो मिनिमम आरओ लेवल है, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी जो होता है ब्लॉक में बैठता है, वो मिनिमम है। तो आपका सिंपल कहना है कि जो बनता है बना लीजिए, इसमें मिनिमम 4 आरओ लेवल का है, वो भी चलेगा, ठीक है। और एसडीओ उसके ऊपर का लेवल है तो वो तो चलेगा ही, मिनिमम बोल रहे हैं। अब है कि 2023 वाला एनसीएल चलेगा कि नहीं। तो ये 24 1 साल पहले खोजता है, तो 2025 का भी अगस्त चल रहा था फॉर्म भराते वक्त, तो उससे पहले 1 साल पहले यानी कि अगस्त 2024 तक तो वैलिड है, लेकिन फिर भी अगर 2024 का भी है तो चल जाएगा। 2023 का है तो मत डालिएगा, इसके जगह पर नया बनवा लीजिए, ठीक है। उतना पुराना अच्छा नहीं है डालना। हाँ, और उसके बाद है अदर स्टेट वाले। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अदर स्टेट वाले के बारे में बताइए क्या क्या डलेगा। तो अदर स्टेट के बारे में, अदर स्टेट वाले को कुछ नहीं लगेगा, आधार कार्ड वगैरह लगेगा। एक लग सकता है डोमिसाइल, जिसको बोलते हैं रेसिडेंस, निवास प्रमाण पत्र, आवासीय, जो भी है अलग अलग नाम है, वो लगेगा भी या फिर नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम एक जो सहकर्मी है मेरे पृथ्वी सर, वो बताएं कि वो भी यूपी से हैं, तो वो बताएं कि बाद में ये डोमिसाइल लगता है। इससे अच्छा है कि आप शुरू में ही डाल दीजिए, ठीक है। झंझट से बचिए, जितना इजी रख पाए रखिए,
शुरू में ही डाल दीजिए आवासीय निवास प्रमाण पत्र जो भी है वो शुरू में ही डाल दीजिए, अदर स्टेट वाले भी, बाकी डॉक्यूमेंट इसमें नहीं लगेगा, आय जाति वगैरह नहीं लगेगा। और एक ऑप्शन आता है 3 साल वाला कि आप अगर 3 साल में से बिहार गवर्नमेंट का कार्यरत हैं कि नहीं, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और है तो डाल दीजिए। ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है, एनओसी वगैरह सब निकलवा लीजिए, पहले ही बोल चुके हैं। उसके बाद है हाँ, जो एनसीएल वगैरह है जो जॉब में है उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस इसके लिए आय बनता है, तो ये किसके नाम से बनेगा, किसके वेतन से बनेगा, किसका जो भी वेतन है उसके नाम से बनेगा। जैसे ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी वाले सिर्फ माता पिता का जो कमाई है वो दर्शाइएगा। फिर से बोल देते हैं, ओबीसी यानी बीसी और ईबीसी कैटेगरी वाले सिर्फ माता पिता के कमाई को दर्शाएंगे। बाकी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जॉब करते हैं, तो वो पूरा दर्शाइए, अपना खुद का सैलरी और माता पिता अगर जॉब करते हैं कोई दोनों में से एक या दोनों तो उनका सैलरी, ठीक है, 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस वाले में टोटल खुद का और माता पिता का दोनों का, और बीसी और ईबीसी में सिर्फ माता पिता का। क्लियर है। और जो लड़की शादीशुदा है तो वो अपना पति का आय प्रमाण पत्र बनेगा, पति के जगह से, पति के सैलरी से, पति के कमाई से जो भी है। और एक बोल रहे हैं कि एक गर्ल्स हैं, बोले कि पिताजी उनके नहीं है, मतलब जिंदा हैं लेकिन पता नहीं है कहाँ है, तो क्या करें। तो देखिए इसमें दिक्कत ये है कि, और वो पूछ रही है कि मम्मी के नाम से बनेगा कि नहीं, तो ये मम्मी के नाम से कभी नहीं बनता है। हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है तो चलता है ये पिता के नाम से, अब क्या कर सकते हैं। और जो नहीं है तो इसका तो है कि आप यूआर से डाल दीजिए या फिर कैटेगरी डाल दीजिए। आपके पास कैटेगरी नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं, जनरल कैटेगरी से फाइट करिएगा। तो कैटेगरी अगर ले लेता है तो सही है, अगर नहीं लेता है जो जनरल कैटेगरी से है आप इसमें छटिएगा नहीं, ठीक है। बाकी इस टाइप का सवाल को छोड़कर अगर कमेंट में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, कुछ क्वेरी आया तो जवाब देंगे। अगर इस टाइप का सवाल आया तो नहीं जवाब देंगे, उतना जवाब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमको लगता है सब एक एक पॉइंट अच्छा से बता दिए, और बाकी पॉइंट अगले वीडियो में बता चुके हैं, वो वीडियो भी देख लीजिए। और इससे इतर अगर कुछ क्वेरी आया, सवाल आया तो हम उसका जवाब दे देंगे कमेंट में, निश्चिंत रहिए। और बाकी सेम से कुछ रिलेटेड आया तो नहीं जवाब देंगे। बाकी एक ही चीज़ बार बार बताने में क्या ही है, सिर्फ वीडियो का लेंथ बढ़ाने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो धन्यवाद। आप लोग अच्छा से फॉर्म भरिए, 20 से पहले फॉर्म भर दीजिए, बाद में सर्वर डाउन हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।